मसूरी थाना पुलिस ने 4 ऐसे आरोपियों को हिरासत में लिया है जिनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने फर्जी तरीके से सिक्योरिटी की विभिन्न प्रकार की कंपनियां खोली हैं। और साथ ही बात ललितपुर की भी होगी, जहां पर जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने नगर में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान की प्रगति, शीतलहर और साथ ही साथ बचाव के इंतजाम और अन्य जन सुविधा की बात भी की। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। गाजियाबाद के मसूरी थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने फर्जी सिक्योरिटी कंपनी खोलकर बिना वेरिफिकेशन गार्ड्स की नियुक्ति की। इन गार्ड्स की शिक्षा और पुलिस वेरिफिकेशन भी सही नहीं था, फिर उन्हें महंगे दामों पर विभिन्न संस्थाओं में तैनात किया गया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती को कराने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। किस तरीके से पुलिस इन तक पहुंची है? जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ दिन पूर्व पिलखुआ से एक व्यक्ति पकड़ा गया था जिसको जम्मू कश्मीर में वांटेड था, और कठुआ ज़िले के डीएम द्वारा उनको वहाँ का लोकल कानून के तहत उसको नामित किया गया था और वहाँ की पुलिस आकर के उसको पकड़ कर ले गई थी। इन्हीं बिंदुओं के मद्देनज़र हम लोगों के द्वारा एक जाँच कराई गई, जहाँ पर जो हमारे यहाँ मीट फैक्ट्रियाँ हैं उसमें ज़्यादातर लोग जम्मू कश्मीर के काम करते हैं। तो उस संदर्भ में जब छानबीन की गई, पता चला यहाँ पर 4 सिक्योरिटी एजेंसी हैं जिनके संचालक जो हैं वो जम्मू कश्मीर के ही हैं और ज़्यादातर उसमें लोग जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। इन बिंदुओं की छानबीन के पश्चात पता चला कि इनके द्वारा इसमें 2 कंपनियां ऐसी थी जिनके पास तो यूपी का लाइसेंस था, लेकिन जो अन्य मानक होने चाहिए वो कोई भी उनका मानक पूरा नहीं था। और जो एक कंपनी थी उसका दिल्ली का रजिस्ट्रेशन था और वो यहाँ पर काम कर रहे थे, जिसके लिए अधिकृत नहीं थे। एक कंपनी ऐसी थी जिसके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, फिर भी वो सिक्योरिटी एजेंसी के रूप में यहाँ पर काम कर रहे थे और सिक्योरिटी गार्ड्स कंपनियों में उपलब्ध करा रहे थे। इस छानबीन के उपरांत और जांच के उपरांत ये पाया गया कि इनके द्वारा धोखाधड़ी कर करके इस तरह से सिक्योरिटी गार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और चूँकि उनका सत्यापन भी नहीं है और वो आदमी वेरीफाइड भी नहीं है, तो इसके तहत एक अभियोग पंजीकृत किया गया है मसूरी थाने में, और उसमें जो 4 संचालक थे इनके उनको गिरफ्तार किया गया है। हमारी टीम इनके जो अन्य कागजात हैं उनके सत्यापन की भी कार्रवाई कर रही है, जिसको विवेचना हम लोग बाद में शामिल करेंगे। आज इनको फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है, अन्य जांच के उपरांत अन्य बयानी कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद से सीनियर संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने रात के समय अतिक्रमण हटाओ अभियान की प्रगति और शीतलहर से बचाव की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने तुबन चौराहे से स्टेशन तक अतिक्रमण की स्थिति की जांच की और निर्देश दिए कि हटाए गए अतिक्रमण पर फिर से कब्जा न हो। इसके अलावा उन्होंने सुपरमार्केट में फ्री वाईफाई सेवा की स्थिति देखी और अन्य स्थानों पर भी फ्री वाईफाई स्थापित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उप जिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव, चंद्रभूषण प्रताप और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। क्या आपको दिशा निर्देश दिए हैं सर? इसमें पूर्व में हम लोगों ने मेन रोड्स पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया था और वो स्टेशन से लेके भुवन मंदिर के प्रांगण तक उसको कंप्लीट किया था। तत्पश्चात अब उसके अगले फेज़ में भुवन मंदिर के प्रांगण के बाद से लेके कोतवाली तक की क्या प्लानिंग होनी है, तो वो हम लोगों ने सबने पैदल घूम के देखा। इस पॉइंट पे क्या डिसीजन होना है, क्या कागज चेक करना है, क्या ये वो देखा गया। उसके अतिरिक्त एक गवर्नमेंट आपके प्लेटफॉर्म के अंतर्गत कमांड सेंटर बनाया गया नगर पालिका का। उसमें शहर में वाईफाई इंस्टॉलेशन पब्लिक को फ्री उसके लिए इंस्टॉल हो रहा है। जो पहला वाईफाई आज घंटाघर पर लगा था उसको देखने के लिए देखा गया और कल तक वो और 3 जगह पर इंस्टॉल हो जाएगा, तो फर्दर उसको देखा जाएगा। इसके साथ साथ कंपनी गार्डन के सामने वाली स्पेस में एक ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू होना है, उसमें लैंडस्केपिंग होनी है, कुछ कियोस्क बनना है, डिजिटल स्क्रीन लगनी है, तो उसके लिए आउटिंग चेक की गई और कल से उसका काम मौके पर शुरू होने के बाद ही और साथ साथ शहर में संचालित रैन बसेरों का निरीक्षण किया गया। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कोमल बरार कुरेरा की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में थाना सिंगौली में आयोजित थाना समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक राजेश एस ने जन शिकायतें सुनी। डीएम ने अधिकारियों को शिकायतों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। खासकर पैमाइश और मेड़बंदी संबंधी शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने किसी भी भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। फॉर्मल रजिस्ट्रीकरण को लेकर भी अभियान चलाने की बात की। पुलिस अधीक्षक ने पिछले समाधान दिवस की शिकायतों की समीक्षा की और सुनिश्चित किया कि सभी शिकायतों का समय पर निस्तारण हो। इस दौरान उप जिलाधिकारी संजय पांडे और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।